आज में दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो लाइक शेयर तो चलते हैं दोस्तों। 6 IT कंपनीज ऑफ इंडिया आर बिगर देन पाकिस्तान GDP। खैर जी देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं तो वीडियो है मेजर गौरव आ रहा है क्या, और टाइटल है 6 IT कंपनीज ऑफ इंडिया बिगर देन द होल ऑफ पाकिस्तान GDP। तो ऐसी कोई रिपोर्ट तो आई थी, एक पढ़ी थी मैंने, कि खबर पढ़ी थी मैंने कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज छोड़ दीजिए, वो तो आ गई हैं, कई ऐसी कंपनीज भी हैं जो कुल मिला के उनका जो एसेट है, पैसा है उनके पास, वो पाकिस्तान की GDP से बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं मेजर साहब क्या बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एक खबर आई है दोस्तों कि इंडिया की जो IT कंपनीज हैं, जो टॉप 6 IT कंपनीज हैं, उनका टोटल मार्केट कैप जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको अगर जोड़ दें तो टोटल पाकिस्तान की GDP से 18 अरब डॉलर ज्यादा है। मैं तो देख के हाँ, वो टाटा वाटा का ये सब तो बनता है, देखो पाकिस्तान से ज्यादा एक इंडियन कंपनी का बड़ा होना, लेकिन ऐसी कंपनीज है, इंडियन कंपनी जो कि इंडिया में बड़ी फेमस है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी एक दो कंपनीज का भी इसमें नाम है जो आम पाकिस्तानी फेमिलियर नहीं है, जबकि दे आर वेरी वेरी बिग कंपनीज। छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन पाकिस्तानियों को इन कंपनियों का नाम नहीं पता। जनरली उनको पता है TCS, दे नो अबाउट इन्फोसिस, राइट। बट आज मैं पढ़ता हूं, ये देखिए क्या है ये, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ IT कंपनीज इन निफ्टी 50 exceeded Pakistan's GDP by 18 अरब डॉलर, 18 बिलियन डॉलर्स, और विद द IT सेक्टर वैल्यूड, मतलब इन सब का मिला के ना, वैल्यूड एट 356.21 बिलियन डॉलर्स, 356.21 अरब डॉलर। और पाकिस्तान का जो टोटल GDP है पूरे देश का, ये 24-25 करोड़ का जो मुल्क है, उसकी टोटल GDP है 338.24 अरब। यानी कि हमारी 6 IT कंपनीज जो हैं टुगेदर दे आर मोर देन द GDP ऑफ पाकिस्तान। अब मैं कंपनियों का नाम लूंगा और कितनी उनकी मार्केट कैप है ये आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आता है TCS। जाहिर सी बात है TCS टॉप पे है, 166.5 बिलियन, 166.5 अरब डॉलर। ये अपने आप में ही हाफ ऑफ पाकिस्तान GDP तो TCS ही ले गया। ठीक है TCS वालों, आपने झंडे गाड़ दिया, अब आप साइड में हो जाओ। मतलब ये भी टाटा की कंपनी है। वैसे ओवरऑल टाटा का जो ग्रुप है वो पाकिस्तान की GDP से बड़ा है, लेकिन उसकी सिर्फ एक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये पाकिस्तान की GDP के हाफ पे है। ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ एक कंपनी टाटा की, ऐसी सैकड़ों कंपनीज है टाटा के पास, और लिस्टेड कम है, मतलब ऐसे बहुत जगहों पे है। आप सोचो, और कहां पाकिस्तानी मुकाबला करते हैं भारत से यार। तो कहते हैं कि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है, भारत के लोग गरीब बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो TCS में काम करने वाले कौन लोग हैं? जो भारत में काम करते हैं भारतीय हैं, जो विदेश में भी काम करते हैं भारतीय, उसमें दूसरे विदेशियों को भी जॉब दे रखी है TCS। इन्फोसिस 76.54, 76.54 अरब डॉलर इन्फोसिस है। फिर आते हैं HCL टेक 47.36 बिलियन, विप्रो 30.98 बिलियन, आप लगा लो 31 लगा लो विप्रो का। माइंट्री 18.06 अरब डॉलर, और टेक महिंद्रा 16.38 अरब डॉलर। ये टोटल अगर हम इन 6 कंपनियों का मिलाते हैं तो भैया टोटल इनका बनता है 356.21 अरब डॉलर। आई रिपीट, 356.21 बिलियन US डॉलर्स। पाकिस्तान का कितना है टोटल GDP? पूरे मुल्क का GDP है 338.24 बिलियन। फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि हम जज्बे वाली कौम हैं, हम कलमा पढ़ के मुल्क बना था, और इंडिया हमारे सामने कोई इंडिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है। एक बार हम घोड़े पे चढ़ गए तलवार पकड़ के तो सीधा गजवा हिंद करने सरोजनी नगर मार्केट ही पहुंच जाएंगे। अब ये देखो, तो ये तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। लेकिन पाकिस्तानियों, तुम निराश मत होना, तुम परेशान मत होना, तुम्हारे लिए भी एक भयंकर खुशखबरी है। सुनोगे तो गदगद हो जाओगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तानियों को, दिल छोटा मत करो, निराश मत हो।
वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं उन्होंने मिलकर पाकिस्तान को फाइनेंसिंग करी है 535 मिलियन की। 535 मिलियन। आज शाम को बिरयानी और कोरमा दोनों बनेंगे घर पे। वेरी गुड। पाकिस्तान को 2 प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करी है वर्ल्ड बैंक ने 535 मिलियन यूएस डॉलर्स की। ठीक है जी। और एडिशनल फाइनेंसिंग फॉर द क्राइसिस रेजिलियंट सोशल प्रोटेक्शन क्रिस्प प्रोग्राम एम्स टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड बिल्ड शॉक रेजिलियंस अमंग पुअर एंड वल्नरेबल हाउस होल्ड्स। मैं आपको थोड़ा सा यार डेटा दे दूं, फिर मैं आपको एनालाइज करूंगा कि 400 मिलियन जो क्रिस्प फाइनेंसिंग है ये पाकिस्तान का सोशल प्रोटेक्शन बढ़ाएगी। 135 जो लीवाकुआ प्रोजेक्ट विल सपोर्ट क्लाइमेट स्टार्ट प्रोडक्शन एंड मार्केट एक्सेस इन द लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स। और फिर इन्होंने 1-2 हाथ जेब में डाल दिए। 2022 को जो फ्लड हुए थे पाकिस्तान में उसके भी थोड़े थोड़े इन्होंने पैसे ले लिए हैं। ये देखो जेंडर गैप के लिए ये सारे के सारे यहां पे मैं बता रहा हूं चोरी चल रही है पाकिस्तान में। जेंडर गैप, एनिमल वेलफेयर की बात कर रहे हैं। कितने करोड़ तो अभी काट दिए ईद में। ये एनिमल वेलफेयर पाकिस्तान में कब से होने लगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। और ठीक है आपके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि फिर आप अगर जानवर भी काट रहे हो और आप एनिमल वेलफेयर के लिए पैसा भी ले रहे हो, यार ये क्या चक्कर है। आप जेंडर इक्वालिटी के लिए पैसा ले रहे हो, औरतों को घर से नहीं निकलने देते। मुझे ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि मतलब ये तो मुनाफकत है। एक हाथ से पैसे ले रहे हो, एक हाथ से वही उल्टा काम कर रहे हो। ठीक है जी। एनीवे, अब आते हैं हम एनालिसिस पे। तो पाकिस्तान का ये हुआ कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को किसी ना किसी बहाने पैसे देता रहता है। ये जो भी हेड्स हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, एक तो अजय बांगा जी हैं प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के। सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, इनको अपने पैसे मत डुबाओ। मैं बता रहा हूं, आप लोग चाहते हो इनका भला हो जाए, खुद नहीं चाहते इनका भला हो। खुद तो पाकिस्तानी छोड़ छोड़ के बाहर चले जाते हैं अपने देश को। आप लोग क्यों इनको मत करो, मत दो पैसे। एनीवे नाउ नहीं मेजर साहब, देखिए अजय बंगा जी का तो फायदा है ना इसमें। कोई साहूकार पैसे तो देगा ना। साहूकार को पता है कि मैं तो वसूल ही लूंगा इनसे, और वर्ल्ड बैंक वसूल लेगा। वो अपनी मर्जी से टैक्सेस लगवाएगा, अपनी मर्जी से आईएमएफ करा रहा है वैसे वर्ल्ड बैंक कराएगा, और वो अपने पैसे निकाल लेंगे। वो कर्जा वो निकालेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। तो वो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो ऐसे डुबाएंगे नहीं, वो निकाल लेंगे। ठीक है। दूसरी बात कि पाकिस्तान तो दो मुंहा है ही। वो कहेगा कि जी हमें ना कनाल सिस्टम बनवाना है, इसके लिए हम पैसे चाहिए, बैंक ने पैसे दे दिए। वो कहेगा कि जितने पुराने कनाल है वो भी बंद कर दो। ये वाली हालत, क्या कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, मैंने तो बोल दिया मत दो पैसे, लेकिन मेरे कहने से क्या होता है, वर्ल्ड बैंक ने इनको पैसे दे दिए, अप्रूव कर दिया, इनको पैसे मिल जाएंगे। ये दोस्तों हैं किसके लिए पैसे, आपको ये समझने वाली बात है पहले। व्हाट इज दिस अबाउट? ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये क्या है पैसे। दोस्तों ये जो पैसे हैं ना, ये बेसिकली घूस है। पाकिस्तान को ऐसे कई अरब डॉलर पहले मिल चुके हैं, और जाहिर सी बात है अमेरिकन गवर्नमेंट चेक काट के नहीं दे देगी। अमेरिका कभी आईएमएफ के थ्रू दिलवाती है, कभी वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिलवाती है, कभी इसके कभी उसके, ये सारी चीजों के लिए। और ये पाकिस्तानियों को घूस है। और ऐसी आपको और खबरें इस साल सुनाई देंगी, आप मान के चलना। आप आज मेरी बात नोट कर लो, आज की तारीख आप नोट कर लो। ये मेजर गौरव आर्य का प्रेडिक्शन है, वीडियो सेव कर लेना। ऐसे छोटे मोटे कभी 50 मिलियन दे दे, कभी 100 मिलियन दे दे, कभी 300 400 500 मिलियन दे दिया। ये वेस्ट से ऐसा आता रहेगा। कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी कभी दे देंगी कि यार ज्यादा तो नहीं, हमने 25 मिलियन यूरो का एक पाकिस्तान को हमने एड दे दी है क्लीन वाटर के लिए। कोई बोलेगा हमने 10 मिलियन यूरोस दे दिया पाकिस्तान को पोलियो इरेडिकेशन के लिए, गर्ल राइट्स के लिए, वुमेन राइट, गर्ल राइट, राइट टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ये सब जो सोशल फैक्टर्स हैं, इन सब के लिए पाकिस्तान को अब पैसे मिलना, इसमें तेजी आएगी। और इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है, और ये मेरा एनालिसिस है और आप नोट कर लेना, यही होने वाला है। बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर फिर से एक बार अलकायदा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। अमेरिका तो चला गया अफगानिस्तान से,
लेकिन वहां पे इस्लामिक स्टेट और अलकायदा अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, हम लोग समझते हैं कि तालिबान एक होमोजीनियस एंटिटी है, कि एक है तालिबान, ठीक है जी, एक है तालिबान और वो उसका एक छत्र राज चल रहा है, ऐसा हम लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है। तालिबान इज अ लूज कलेक्शन ऑफ वॉरलॉर्ड्स। हाँ, उनके अंदर एक डिसिप्लिन है, एक साथ रहते हैं, लेकिन तालिबान के अंदर वॉरलॉर्ड्स हैं। कोई टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है, कोई टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है, कोई कहीं से वसूली कर रहा है, कोई कहीं से टैक्स ले रहा है। ये सब तालिबान में चलता है। और अगर अमेरिका को दोबारा अफगानिस्तान के अंदर आना पड़ा और दखल देना पड़ा, उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। और पाकिस्तान भाई बिना खजूर के कोई काम नहीं करता। ये सारी हैं कि 400 450 मिलियन अपने F-16 फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए और रिपेयर करने के लिए पैसे दे दिए, ये साफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए पैसे दे दिए, एनिमल वैक्सीन के लिए पैसे दे दिए। ये सारे अब पैसे बहुत आएंगे। 2024 का साल चल रहा है, ये 2024-2025 में बहुत आएंगे। अचानक आपको एक दिन ऐसी चलती फिरती सोशल मीडिया पे रिपोर्ट लगेगी, आपको पता लगेगा, और पाकिस्तान से सोशल मीडिया किसी ट्विटर पे, कहीं पे, फेसबुक पे डाला होगा कि एक्चुअली एक अमेरिकन ड्रोन का अड्डा है पाकिस्तान के अंदर, और ये किसी को नहीं पता होगा। चुपचाप से वहां पे पहले भी जब ड्रोन उड़े थे पाकिस्तान से, कई सालों तक तो पाकिस्तानियों को यही नहीं पता था कि ड्रोन हमारे अंदर से उड़ रहे हैं। इतनी, मतलब जिसको कहते हैं उनके फौज ने इतना कंट्रोल कर रखी थी इंफॉर्मेशन। ये सब होना है। पाकिस्तानी आर्मी इज अ मर्सनरी आर्मी। दिस इज ब्लड मनी विच द अमेरिकन्स आर गिविंग। अब पाकिस्तानियों से अफगानिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर, बाय द वे नॉट जस्ट अफगानिस्तान, ईरान के अंदर ये लोग काम करवाएंगे। देख लेना, ये मेरा प्रेडिक्शन है। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म होगा। और बिल्कुल ये बात सही है, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ये सब अमेरिका के अंडर आते हैं, और वो धीरे धीरे उनको हल्का सा जीवन दान दे देते हैं। अच्छा, खून की जरूरत है, अच्छा थोड़ा सा खून दे दो यार, मरे नहीं, बस सांस चलती रहे। तो इससे क्या होता है कि अमेरिका की ग्रिप आपके गर्दन पर बनी रहती है। जब उसको मन करता है टेंटुआ दबाने का, तो थोड़ा हाथ टाइट कर देता है। जब थोड़ा सा ढील देता है कि चलो मैं कर लूंगा, मैं बेच दे दूंगा, चलो भाई ठीक है, दे दो। और आप इसको जोड़ो कि 10-12 दिन जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ, वो अमेरिका रहकर आए हैं, और वहीं पर ये सारी प्लानिंग बनी है। ये सारे जो दावे किए जा रहे हैं, ये सारी डील वहीं पे साइन हुई है। आसिम मुनीर डील साइन करके आया है, और उसके बदले में उधर से पैसे रिलीज हो रहे हैं। और आसिम मुनीर के अब्बा भी ना रोक पाएंगे। अगर अमेरिका जिस दिन कहेगा कि तुम्हें बेच देना है, आसिम मुनीर देंगे, तो खुशी खुशी देंगे, क्योंकि उनकी गर्दन है अमेरिका के हाथों में, और बिना अमेरिका के आप चल नहीं सकते। अमेरिका ने तो सरकार बदल दी सर आपकी, इमरान खान को जेल में डलवा दिया, पप्पू को ले आया फिर से। तो ये होगा। और पाकिस्तानियों को चूरन दे दो, कभी एब्सोल्युटली नॉट का चूरन दे दो, कभी मजहब का चूरन दे दो, कभी ये चूरन दे दो, कभी वो चूरन दे दो। अगर गैरतमंद होते आप लोग, तो जिस इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका, जिस इजराइल को अमेरिका पैसे दे रहा है, अमेरिका हथियार दे रहा है, अमेरिकी फैक्ट्रीज में हथियार बन रहे हैं, दे रहा है, उस अमेरिका को बायकॉट कर देते आप लोग, और अपनी फौज को कहते हैं कि खबरदार जो तूने उनसे पैसे लिए, खबरदार जो IMF से पैसे लिए, खबरदार जो वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए। लेकिन वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हो, आप सिर्फ हवाबाजी कर सकते हो, आप इस्लाम के नाम का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए कर सकते हो। इस्लाम के नाम पर आपकी जो पैंटें उतारी जा रही हैं, उसको बचाने के लिए आप अमेरिका के लिए कुछ नहीं करोगे। ऐसा गैरतमंद आदमी करता है, जिसके पास गैरत हो। आप तो बेगैरती लोग। खैर, तो जी 6 IT कंपनीज, अब क्या सुनना चाहते हो पाकिस्तानी, जो हमें नीच दृष्टि से देखते हैं, हमें कहते हैं कि बड़ी गरीबी है, टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो बहुत आगे। देख लो यार, पूरा टाटा ग्रुप, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, पूरा टाटा ग्रुप, वो तो आपसे आगे हैं ही, आपकी GDP से आगे हैं ही, उसकी एक कंपनी आपके आधे पर है। 6 इधर IT कंपनीज को मिला दो तो भी आपकी GDP से 18 बिलियन ज़्यादा हो गए भाई। एक और स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, हमारी एक कंपनी LIC, उसके एसेट्स आपसे ज़्यादा हैं, डबल आपकी GDP से। और आप लोग लड़ने की बात करते हो यार भारत से, कि 300 बार लड़ाइयाँ लड़ेंगे। अबे कहाँ से लड़ोगे? वो जमाने गए कि जज्बे पे आए, घोड़े पे चढ़ गए, फरिश्ते आ गए, और ये हो गया वो गया, सब नहीं होता है।
वरना 71 की वॉर में फरिश्ते आ गए होते और 93,000 का सरेंडर ना हुआ होता, कलमा गो मुसलमानों का सरेंडर ना हुआ होता। तो आपकी बोली और ग्राउंड पर आपकी रियलिटी, ये दोनों एक नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं, समझे। बोलने में आप बहुत बड़ी ताकतवर हो, बड़े 100 काफिर पे भारी हैं, लेकिन असलियत में 93,000 का सरेंडर हो जाता है। तो खैर ये अलग बात है। सवाल ये है कि लड़ाई या कोई भी चीज तब होती है जब आपका पेट भरा हुआ, आपके पास रिजर्व में पैसे पड़े हो, तेल खरीदने के पैसे हो, हथियार बनाने के पैसे हो, प्रोडक्ट निकालने के पैसे हो, लोगों को खिलाने के पैसे, वो नहीं है आपके पास। तो $1-1 बिलियन के लिए तरस रहे हो। यहाँ पे तो 6 कंपनियों का जो टोटल है वो 18 बिलियन आपसे ज़्यादा है। तो एक काम करो ना, इन 6 कंपनियों के आगे लेट जाओ, 1-1 बिलियन दे देंगे तो 18 बिलियन दे देंगे यार ये लोग मिलके, ज़्यादा 18 बिलियन। हैसियत देखो ना यार अपनी, जेब में पैसे नहीं, आप लड़ाई लड़ोगे, नहीं लड़ सकते आप। इसीलिए जनरल बाजवा बड़ा चालाक था, उसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। जनरल बाजवा बहुत चालाक था, इसीलिए उसने कहा कि जी हॉस्टिलिटी नहीं करनी है भारत के साथ अगले 100 साल तक। 100 साल तक भारत से लड़ाई नहीं लड़नी। वो जानता था कि उसकी औकात कितनी है, लेकिन चूरन दे दिया गया है पाकिस्तान की जनता को, या जी हम तो तोप हैं जी। तोप का क्या हुआ है, तोप में गोले ही नहीं, सब जज्बा घुस गया है, सब गायब हो गया है। शर्म कर लो, अगर बराबरी करनी है तो काम में करो, एजुकेशन में करो, इंडस्ट्रीज में करो, इनोवेशन में करो, एक्सप्लोरेशन में करो, इसमें तो करो, लेकिन इसमें तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, इसमें पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, वो कहाँ होगा। और अब तो तुम देश छोड़कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, सरकार का फैसला आ गया है कि अगर आप दूसरे देश में असाइलम लेने जाएंगे तो आपका पासपोर्ट हो सकता है बैन। और इसमें बेचारे वो लोग फंस गए, हिंदू फंस गए, क्रिश्चियन फंस गए, सिख फंस गए, जो बेचारे प्रोसिक्यूट हो रहे हैं और उससे बचने के लिए दूसरे देश में जाकर असाइलम लेना चाहते हैं, वो तो जा ही नहीं पाएंगे बेचारे, वो भेजने ही नहीं देंगे पाकिस्तान। ये प्रॉब्लम। कमेंट करके आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, TCS इंडिया की कंपनी है, हमारे यहाँ भी TCS है यार, हम पता नहीं उधर वाली हो सकता है और उनकी और हो सकती है, पता नहीं है यार, मैं हैरान हूँ। नहीं असलम भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि यार नाम से रजिस्टर्ड तो नाम ही से होना है ना उसने। हमारे यहाँ TCS तो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है कि अगर आपने कोई खतो किताबत यानी कि कोरियर चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ लेन देन करना है एक शहर से दूसरे शहर, या आउट ऑफ सिटी भी, आउट ऑफ कंट्री भी करना है, तब भी आप TCS इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे तो ऐसा, वो कह रहे हैं टाटा कंपनी है, कंफ्यूजन है। ये इंडिया की कंपनी इधर फिर कैसे हो सकती, इंडिया की ये फिर कंपनी नहीं है, ये आई थिंक और है, ये और ये और है। रजिस्टर्ड की बात की तो वो तो इंडिया में अलग से होनी, वो पाकिस्तान में अलग से हो गई। खैर मुझे लगता है कन्फ्यूजन है हमारे, ये TCS वो TCS नहीं जो इंडिया में चल रही है, हो सकता है ये और हो, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक TCS बहुत बड़ी कंपनी है जो ज़्यादातर चीज़ों को लेन देन, मतलब एक सिटी से दूसरी पार्सल भेजना है, को लेना कोरियर का काम ज़्यादा होता है। हाँ, तो वो इतना काम करते हैं। इन 6 कंपनी के जिनका नाम लिया, इन्फोसिस, TCS जो भी है, इन सब की GDP मिलाकर पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा हो गई है। यह इंडियन है, बल्कि मैं कहता हूँ एक मरतबा तो हमने न्यूज़ सुनी थी, इंडिया की एक अकेली कंपनी है, टाटा की है थे, अडानी की, अंबानी की, मुझे जेन से दोनों में से एक किया है, अडानी या अंबानी की, उसकी अकेले की GDP पाकिस्तान की पूरी GDP से ज़्यादा हो गई थी। ये बड़ी चर्चा में थी न्यूज़। ये तो मैं जैसे अब 6 कंपनीज कह रहे हैं ना, बता रहे हैं $356 बिलियन और पाकिस्तान की GDP 340 प्लस है। मतलब TCS जो है $120-130 तो उसकी सिर्फ है, आधे से करीबन आधे करीब तो मतलब $100 बिलियन 100 पर मिलेगा, तो आधे के करीब तो सिर्फ TCS ने ही मतलब GDP बना लिया। ये हाल है पाकिस्तान का। और बातें और भी बड़ी हुई हैं,
जब आपके मुल्क ने भाई तरक्की नहीं करनी तो फिर चाहे आप युगांडा के कंट्री की उठा लें या किसी और कंट्री की उठा लें जीडीपी, तो जब आपने भी की मांगनी सारा उम्र, तो फिर इसका क्या यही रीज़न है ना कि आप पीछे हैं उनसे, बहुत ज़्यादा पीछे हैं कि उनकी एक कंपनी जो है उनका कभी जीडीपी जो है टोटल अमाउंट कह लें कि आपकी टोटल जीडीपी से क्रॉस कर जाती है। और आज जो है मेजर साहब कह रहे हैं कि 6 कंपनी जो इंडिया की हैं जिनमें टीसीएस भी है, इन्फोसिस, वो जो है उन्हें आपकी जीडीपी से आधे के करीब से टीसीएस की है, आधे के करीब। तो 25 करोड़ पाकिस्तानी और बाकी जो है हिसाब लगा रहे हैं इंडिया की एक कंपनी, पाकिस्तान की आधी जीडीपी। बिल्कुल भैया सही है, बिल्कुल। देखें कि पाकिस्तान की कोई जीडीपी तो पहले बात है नहीं, ये कौन सी जीडीपी, ये तो ना होने के बराबर है। और ये भी जो पैसे हैं ये मांगे तांगे कि यहाँ मुख्तलिफ कंट्री को रखे हुए, पाकिस्तान के खुद के नहीं हैं। तो इसमें कहना है कि हम बड़े महान हैं और पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क है, ये तो हमें भी पता और आपको भी सबको पता है। आप भी क्रेडिट लेने की क्या कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तो आपको भी पता है कि ख़त्म हो चुका है हर लिहाज से। बनता नहीं है, अच्छा नहीं बनता यार। अच्छा, एक और बात मेरे साहब ने कहा कि पाकिस्तान को $535 मिलियन का सपोर्ट मिला वर्ल्ड बैंक से, अजय बग्गा ने दिया। पहली बात तो ये कि अजय बग्गा ने अपने जेब से नहीं दिया। हाँ, उसने तो नहीं दिया। ठीक है ना, ठीक है, वो प्रेसिडेंट हैं अजय बग्गा साहब, मैं ये मानता हूँ। प्रेसिडेंट है, हाँ, सोए हुए थे वीडियो में, सीईओ थे वहाँ के, हैं थे नहीं अजय, वो अमेरिका के अंडर चलता है, वो बात वो खुद भी एक्सेप्ट की, लोग साहब ने भी, मेजर ने भी, मेरे साहब ने भी। तो अजय बग्गा ने पैसे नहीं देने पाकिस्तान को, ये बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसने पैसे देने हैं। और उसकी पॉलिसी अजय बग्गा की नहीं चलनी, यूएसए की चलनी है ज़्यादा। अजय बग्गा तो खुद एक एम्प्लॉई है, एक समझ के मुलाजम ये समझना कि हकीकत ये है। हाँ, मुलाजम है। अजय बग्गा ने अपनी जेब से क्यों नहीं गिना पाकिस्तान को, जिस तरह वो कह रहे थे कि ऐसा ना करो, मेरे साहब उनको कह रहे थे कि ये वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये बातें ना मुनासिब है। अजय बग्गा ने पैसा नहीं देना, अजय बग्गा की इसमें कोई दखल नहीं है। और भाई मालिक और कह लें कि मुलाजिम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। असल तो मालिक है, उसने वो वहाँ पे अगर वो मुलाजिम है ना भाई, तो उसने खुद थोड़ी पॉलिसीज बनानी है। पॉलिसीज तो पहले इदारे की होती हैं, हर इदारे को चलाना है, हर इदारे की अलग-अलग पॉलिसीज होती हैं। पॉलिसी उसने भी पॉलिसीज को फॉलो करना है। और अमेरिका तो ये चाहता है और कर भी रहा है। अमेरिका तो जैसे लोग सब भी कह रहे हैं कि थोड़े दे दो ना, ये मरे और ना ये जी सके, यानी कि इनके ऊपर अपना हाथ ऐसे ग्रिप रखना चाहता है ताकि किसी वक्त भी इनको दबाया जा सके और अपने जो डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं, वो उनसे मनवाए जा सके। जैसे हमारे ये बड़े सरदार साहब जो गए हुए थे और उन्होंने आते ही करिश्मा कर दिया और इमरान खान साहब को उठा के उन्होंने जेल में फेंक दिया। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, इनसे निकलवाने के लिए, इनसे मुतालबात अपने पूरे करवाने के लिए वो अमेरिका जो है इनको अपने अंडर रखता है कि ना इनके बिल्कुल रोक लो और ना बिल्कुल इनको नॉर्मल सी ना अमाउंट जो है वो इनको देते रहो ताकि ये हमारे टुकड़ों पे पलते रहे, ना जिए ना मरे। तो रिसेंटली एक और न्यूज़ आई है कि इंडिया जो है ना यूएसए की पार्लियामेंट, उसमें एक करारदाद मंजूर हुई है जो पाकिस्तान के हुए ना इलेक्शन, उसको लेकर कि ये इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं हुए, इन पर तहकीक दुनिया जानती है। मतलब अमेरिका ने कहा कि इस पर तहकीक की जाए और वो करारदाद मेजॉरिटी क्या सुपर डुपर मेजॉरिटी, सिर्फ 7 वोट अगेंस्ट आए, बाकी 300 से ऊपर वोट उस करारदाद के हक में आए। अच्छा, कंट्री हमारी है तो इसमें यूएस का सोचो, फिर सोचो भाई, बाप है आपका मुल्क, चाली हो उनके हिसाब से रहा। आप डॉलर लेते हो, मुथार उनके, आपका मुल्क किस मेरी बात नहीं सेकंड, आप यूके से आज़ाद हुए थे लेकिन उसके बाद आज तक आप अमेरिका के गुलाम हो, आपको इस बात का इल्म नहीं है यार। हमें पता है वो रोल करता है, वो खरीद लेता तो है। फिर आप ये बात मेरी बात नहीं है हकीकत, एक मिनट फैसला में तो, लेकिन इस तरह बिल्कुल ऑफिशियली बराह रास्त अपनी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के वोटर जो इलेक्शन हुए हैं उसके लिए वोटिंग करवाना, ये तो खुलेआम कहने गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी है ना।
यूएस से कौन होता वो है इस पाकिस्तान चीज के के बाद आप पे डॉलर लेते हो भाई कितनी दफा बोलता असलम है। भाई लाख वो लाख पूछ रहा है यार, कि हमारे यूएसए कौन चैनल होता है, पर। यूएसए बाप होता है पाकिस्तान का, पता चला? माई बाप कह रहे वो कह रहा है यूएसए कौन होता है पाकिस्तान, यूएसए बाप है। यार भाई वहाँ जाके शुक्राने के सजदे होते हैं। हम कहा यहाँ तक कहा जाता है भाई अल्लाह बेहतर जानता है कि जो हमारे आर्मी चीफ होते हैं ना वो भी यूएसए सेलेक्ट करते हैं। वही करता है, वो तो कन्फर्म है, ये तो कंफर्म है, पक्की बात है। जनरल जब हमीद एक ने सेकंड, बताया था जब ये सारे सिलेक्ट होते हैं, जो जनरल कमर जवेद बाजवा है, जब ये सिलेक्ट हुआ था बनने से पहले वहाँ पे जाके भाई मुलाकात करके आया, उसके यह बाद भी करके आया है। सिलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद जब असलम- रिटायर होते हैं तब भी ये हाजिरी लिखाते असलम हैं, भाई एक मिनट तब भी हाजिरी लिखाते हैं। ये 10 दिन रह कर आया बगैर सरकारी दौरे के, याद है यूएसए में? हाँ। पता है। आसिम मुनीर साहब क्यों क्या था जो और बताया भी नहीं कि उसकी तफसीलात भी नहीं आई, नहीं आया। क्यों तो 10 दिन रहा यूएसए में? सोचो ना, उन्होंने बुलाया था बेटा बेटा बात बेटा नहीं कुत्ते को बुलाया यार था वहाँ जमाना पर। तो नहीं और सही बस कर है। यार क्या तो है? आप यकीन जाने आप यकीन गलत मैंने बोल जाना रहे हो। हुआ है, कुत्ते को बुलाया था वहाँ पर, हड्डी डाली और फिर वो वापस आ गया। आप 10 दिन गलत तक बोल रहे वहाँ हो। पर हड्डी को सूंघता रहा, चढ़ता रहा, वापस चलो जी आ खैर गया। बातें सही हैं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हम हड्डी पे पलने वाले वही हैं जो वो कह रहा है, कोई फ्यूचर नहीं है। और इंडिया की 6 कंपनी की जीडीपी हमारे पूरे पाकिस्तान से, हमें शर्म आती है, आंखें झुक जाती हैं, सर झुक जाता है, पता नहीं क्या बनेगा इस पाकिस्तान का। अल्लाह ही हाफिज़ है, बस मिलते हैं नई वीडियो में नए डॉक्टर साहब।